दोस्तों, गदर 1 और गदर 2 जैसी आंदोलनकारी और राष्ट्रवादी मूवी को जब आप टिकट लेकर थिएटर के अंदर देखने जाते हैं और जब इंटरवल का समय होता है तो इंटरवल के अंदर क्या आप उस मूवी को छोड़कर अपने घर और काम पर चले जाते हैं, या फिर आप रिफ़्रेश होकर रिफ़्रेशमेंट लेकर वापस अपनी सीट पर आकर उस मूवी को इंटरवल के बाद में कंप्लीट देखते हैं और मूवी के क्लाइमैक्स को देखते हैं। लिपिकों का जो हरियाणा के अंदर आंदोलन है उसके अंदर भी अभी सिर्फ एक इंटरवल और इंटरमिशन हुआ है, ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है। इस मूवी का क्लाइमैक्स और इंटरवल के बाद की सारी मूवी अभी बाकी है। ये इंटरवल का समय जो है इस वक्त जो आंदोलन को स्थगित किया गया है, इस एश्योरेंस के साथ कि एक कमेटी का जल्दी ही गठन किया जाएगा और उसके अंदर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होंगे और जो आंदोलनकारी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वहाँ इस मामले को कंप्लीट गहनता से जो है सारे मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा और आंदोलनकारियों के क्लर्कों के जो भी हक हैं, जो भी उनकी डिमांड है 35,400 की, जहाँ तक भी जेन्युइन होगी और जहाँ तक सेटलमेंट होगी एक फ्लेक्सिबल रेंज के अंदर, वहाँ पर इन चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो किया जाएगा। कुछ लिपिक भाई, कुछ जो क्लर्क्स हैं वो किन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ हताश हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार जो है वो जल्दी ही इसके ऊपर फैसला जो है सुनाएगी और इस आंदोलन की जीत जो है वो जल्दी ही सुनिश्चित हो सकेगी। अभी जीत सुनिश्चित अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंदोलनकारियों की हार हुई है। फ्रेंड्स, हरियाणा के अंदर ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी और ओपी धनखड़ जी जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अंदर लोग बीजेपी को मोदी के लिए लेकर आए थे, मोदी की वजह से लेकर आए थे। वो ओम प्रकाश धनखड़ और ताऊ मनोहर लाल खट्टर के लिए नहीं लेके आए थे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पिछले 2 टर्म्स के अंदर हरियाणा के अंदर जिस तरीके से एक्ट किया है, हमारे सीएम साहब ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की तो एक ही पॉलिसी है कि जो करेंगे मोदी जी करेंगे। मोदी जी वहाँ सेंटर में बैठकर देशवासियों के लिए सारे तरीके के काम करेंगे। इन्होंने हरियाणा के अंदर ना तो जनता की आवाज़ सुननी, इन्होंने जो इनका अपना अहंकार है, जिस तरीके का इनका बर्ताव है, जिस तरीके से ये लोगों की जो डिमांड्स हैं वहाँ उनके ऊपर जो एक्ट करते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, जिस तरीके से ये हरियाणा की जनता को ट्रीट करते हैं, तो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो अपने आप को हरियाणा का राजा समझ रहे हैं और उस राजा के जो मेन अधिकारियों में से एक शामिल हैं वो हैं श्री ओपी धनखड़ जी। ओपी धनखड़ जी की अगर आप हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हरियाणा में चरखी दादरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज भी आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पता लग जाएगा कि उनके कितने वोट हरियाणा में चरखी दादरी से आए थे। वो कुछ सैकड़ों में ही वोट जो है हरियाणा में चरखी दादरी से ले पाए थे। उसके बाद 2014 के अंदर मोदी की लहर आई और उस लहर के अंदर वो बादली हलके से जीते। बादली हलके से जीतने के बाद भी वहाँ के लोगों से उनका व्यवहार अगर आप जानोगे तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि एक आदमी पावर के अंदर आते ही कितना अहंकारी हो जाता है और लोगों की बातों को कितना अनसुना कर देता है। इसी तरीके का बर्ताव पिछली 2 टर्म्स के अंदर हमारे ताऊ सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का रहा है। चाहे वो सीईटी कैंडिडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप देख लो, चाहे वो क्लर्क से रिलेटेड पहले जो अभी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट हुई थी एडवर्टाइज नंबर 5 ऑफ 2019 की, वहाँ देख लो, चाहे वो ऑर्फन कैंडिडेट से रिलेटेड जो इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी वहाँ देख लो, चाहे आप इसको अभी जो आंदोलनकारी क्लर्कों की जो डिमांड्स हैं वहाँ आप देख लो। इन्होंने जो अपनी सोच समझ के अंदर इन्होंने जो डिसाइड कर दिया, बस वही इन्होंने फाइनल कर दिया। उसके ऊपर नीचे क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य हैं, उन चीज़ों का इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर आए थे और मोदी जी के नाम पर ही पिछले 9 साल से ये लोग अपने हरियाणा के अंदर अपने आप को सत्ता का अधिकारी समझते हैं।
जबकि अगर पर्सनल अगर एक्ट देख लो, जो पर्सनल कामकाज अगर आप इनका देख लो, जिस तरीके से इनका पब्लिक के साथ डीलिंग है, उसको अगर देख लो तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। इन दो लोगों का जो व्यवहार और जो अहंकार रहा है, उसका सारे का सारा फ़र्क और सारे का सारा जो नुकसान है हरियाणा के अंदर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी केवल ये दो लोग ही नहीं हैं, बीजेपी के अंदर आप देखो तो अनिल विज जैसे लोग भी हैं जो कि होम मिनिस्टर हैं। वो जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जिस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ में अपनापन वो शेयर करते हैं, उस तरीके की कोई भी हारमोनियस फीलिंग कभी भी अगर आप ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी से मिलोगे और ओपी धनखड़ जी से मिलोगे तो इस तरीके की कोई भी पर्सनल फीलिंग जो है, एक पर्सनल प्रेम, एक हरियाणा वासी होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, एक वोटर होने के नाते किसी भी तरीके का स्नेह प्रेम इन लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इन लोगों ने अगर अपनी ज़बान से ये कह दिया कि नहीं तुम्हारी बात गलत है तो वो गलत है, चाहे उसके अंदर कानून उठ के आ जाए, चाहे उसके अंदर एविडेंस एक्ट उठ के आ जाए, चाहे उसके अंदर सर्विस रूल्स उठ के आ जाएं, लेकिन इन लोगों को कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। कोर्ट्स जब मामले के अंदर इंटरफेयर करती हैं तो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी के इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि किसी जज का दिमाग हमें ठीक करना है, और उसके बाद में जब उनको ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं कानून जो है वो अपनी प्रक्रिया के अंदर, अपनी कंटेम्प्ट के अंदर कोई एक्शन ले सकता है, तो सिर्फ अपने बचाव के लिए इन लोगों को अपनी बात के ऊपर माफ़ी मांगनी या उसकी गलती रियलाइजेशन करनी जो है वो आती है। अदरवाइज़ जनता के हित के अंदर जहाँ पर एक बार इन अहंकारी लोगों ने अपनी सोच को एक जगह पे सीमित कर लिया तो वहाँ से चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे कोई मरता हो, चाहे कोई रोता हो, चाहे किसी पे फ़र्क पड़ता हो, इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अहंकारी लोग सिर्फ दूसरे को सबक सिखाने के उद्देश्य से इन दोनों लोगों ने हरियाणा के अंदर बीजेपी का इतना नुकसान किया है कि जो सालों साल बीजेपी वेट कर रही थी हरियाणा के अंदर अपनी पकड़ बनाने की, अगर कोई अच्छा चीफ़ मिनिस्टर होता, अगर कोई ऐसा चीफ़ मिनिस्टर होता जो जनता के साथ डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करता, तो ये स्थितियां हरियाणा के अंदर बीजेपी की नहीं आती। इन दो लोगों को छोड़कर हरियाणा के अंदर जो हज़ारों, सैकड़ों, लाखों जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो वोटर हैं बीजेपी के, आज वो इन दोनों के व्यवहार से इतने परेशान हैं और वो रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो केंद्रीय समितियों को और जो केंद्र के अंदर जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वहाँ पर अलग अलग तरीके की कई रिप्रेजेंटेशन जा चुकी हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का अगर नाश करेंगे तो वो मनोहर लाल खट्टर और ओपी धनखड़ जो है वो करेंगे। ओपी धनखड़ जैसे लोग जो मंत्री होते हुए भी, बादली हल्के से मोदी वेव होते हुए भी, जो अपनी सीट को नहीं बचा पाए, जो अपने लिए वोट इकट्ठे नहीं कर पाए, जो लोगों के साथ व्यवहार नहीं बना पाए, वो लोग हरियाणा के अंदर किस तरीके से संगठन को खड़ा करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उनके चापलूस लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, जिनको संगठन से कोई मतलब नहीं, जिनको सिर्फ फ़िलहाल की परिस्थितियों के अंदर सरकार होने का फ़ायदा ही उठाना है और उस गुरूर के अंदर, उस अहंकार के अंदर रहना है कि हमारी सरकार है, तो ऐसे लोगों ने जो बीजेपी का नुकसान किया है, तो हरियाणा में बीजेपी को हटाने की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है बीजेपी से इन दो लोगों को हटाने की। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा कि इन दो लोगों का, ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी का और ओपी धनखड़ जी का, हरियाणा वासियों के साथ जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो सीईटी के कैंडिडेट्स हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो अदर भर्ती के कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी समस्याएं लेकर इनके पास जाते हैं, जिस तरीके का ये व्यवहार जनता के साथ दिखाते हैं,
जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर कई बार इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी के सुनने को मिले हैं कि किसी को भी उठाकर आप बाहर निकाल दो, किसी के ऊपर भी आप एलिगेशन लगा दो, किसी को भी आप विपक्ष का वोटर बता दो, किसी को भी आप विपक्ष का भेजा हुआ बता दो। एक अपना ही कानून, अपना ही फैसला बस सुना दिया तो वही फाइनल है। अगर विपक्ष के लोग हैं, अगर विपक्ष के वोटर हैं, अगर किसी ने पिछली बार विपक्ष को वोट दिया तो क्या वो हरियाणा के वासी नहीं हैं? या फिर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के दो लोगों के दल के अंदर जिस तरीके से आपने एक ऐसी अलग बीजेपी हरियाणा के अंदर बना दी है कि जिसकी आने वाले चुनाव के अंदर सिर्फ किस्मत हार हो सकती है, और मोदी जी की जिस बीजेपी को हरियाणा के अंदर वोटर्स लेके आए थे, आपने उस बीजेपी का अपनी पर्सनल राजनीति की वजह से, और ओपी धनखड़ जी ने जो संगठन के अंदर, जो आदमी अपनी बादली हलके के अंदर खुद के वोटर के संगठन को नहीं बचा पाया, खुद के अंदर अपने व्यवहार को नहीं संभाल पाया, खुद के अपने व्यवहार को नहीं बना पाया, लोगों के साथ अपनापन नहीं बना पाया, वो आदमी आप ये सोच के देखो कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के संगठन का क्या हाल करेगा, और बल्कि सच बताएं तो क्या हाल कर दिया है। ये आने वाले इलेक्शंस के अंदर मोदी की बीजेपी को खट्टर और ओपी धनखड़ की बीजेपी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल दिखेगा, हर जगह दिखेगा। लेकिन जो वोटर हैं बीजेपी के, उनको ये भी पता है कि जो और किसी की सत्ता अगर आप हरियाणा के अंदर लेकर आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो इससे भी बुरे हाल हैं। कांग्रेस के अंदर नौकरियों को हमने इस तरीके से बिकते हुए और इस तरीके से जाते हुए देखा है कि जैसे लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी थी और पर्सनल रिलेशन की वजह से मिलनी थी। लोग आए, पैसा दिया, ले गए। वो पैसे चाहे नौकरी देने वालों ने डायरेक्ट ना लिए हों, लेकिन जो कार्यकर्ता जिनके थ्रू काम हुए, उन लोगों को इस तरीके की लिबर्टी जो है वो कांग्रेस के राज में थी कि कहीं पर किसी को इतनी भी आशा नहीं होती थी कि कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पर उनकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो उस राज से इस राज के अंदर जो मोदी की नीतियाँ हैं, उन चीज़ों का इफ़ेक्ट ये रहा है कि नौकरियां लोगों को मेरिट्स के ऊपर मिलने लगी हैं, लेकिन जिस तरीके की अनदेखी अलग अलग मुद्दों की ताऊ मनोहर लाल खट्टर और ओपी धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से अनदेखी की है, उन्होंने बीजेपी के वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। हरियाणा सरकार के अगेंस्ट में साइकोलॉजी, मेंटलिटी जो डेवलप हुई है लोगों की, उसके अंदर इन दो लोगों का बहुत ही ज़्यादा रोल है। और बीजेपी का हरियाणा के अंदर आज जो नुकसान है वो सिर्फ इन दो लोगों की वजह से है। सो फ्रेंड्स, लिपिकों का जो आंदोलन है, इसके अंदर जो कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी के अंदर आप जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन अधिकारी हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों का भरपूर सहयोग करें, भरपूर उनका साथ दें। एक प्रॉपर जो है नीति निर्धारित करके किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए, उसके ऊपर आप काम करें। किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व ना हो, ताकि कल को फिर से एम्प्लॉयज़ की जो गर्दन है वो सरकार के शिकंजे में आ सके। आपको आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, एब्सेंट होना है तो रेगुलर एब्सेंट मत होइए। जो प्रोबेशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको अवॉइड कीजिए। आप लोग एक रंग में रंग जाइए। अपनी अपनी टी शर्ट्स जो हैं, अपनी डिमांड को उसकी टी शर्ट्स के ऊपर मेंशन करके अच्छी अच्छी प्रिंटिंग्स जो हैं वो आपको आसपास के एरिया में ऑनलाइन ऑर्डर्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी। वी डिमांड 35,400, आवर राइट इज़ 35,400, इस तरीके के स्लोगन्स को एक ही कलर की टी शर्ट, केसरी, सफ़ेद, हरा, जिस तरीके की टी शर्ट्स आप चूज़ करें, आप सभी आंदोलनकारी एक रंग के अंदर रंग जाइए। अगले 3 महीने जब तक ये कमेटी के सामने सारी बातों को रखा जाएगा और कमेटी का जो डिसीजन होगा, तब तक आप अपने ऑफिसेज़ के अंदर एकता में दिखें, एक साथ दिखें, एक रंग में दिखें।
एक तरीके की टी शर्ट पहने, जहाँ पर भी जाएं जनता को आपकी डिमांड का पता चले, जनता को आपका सहयोग, आपको जो है वो जनता का सहयोग मिले, जनता की जो सिंपैथी है वो आपको मिले। और आंदोलन का जो आपका धरना स्थल है, उन धरना स्थल को आप बंद मत कीजिए। सारे के सारे कर्मचारी, सारे के सारे क्लर्क एक ही रंग में रंग कर अगले आने वाले 5, 7, 10 दिन के अंदर अपनी अपनी टी शर्ट्स जो हैं, आवर डिमांड इज़ 35,400, आवर राइट इज़ 35,400, हमें 35,400 का हक दो, हमारे कार्य की समीक्षा करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम एक शांतिपूर्वक आंदोलन के अंदर शामिल हैं, हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखेंगे। हम ऑफिस में रहते हुए भी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हम ऑफिस के अंदर इन टी शर्ट्स को पहन कर बैठेंगे। हम आंदोलन के अंदर सुबह 1 घंटा सारे इकट्ठे होंगे, लंच के टाइम में 1 घंटा इकट्ठा होंगे, शाम के टाइम के अंदर ऑफिस के बाद घर जाने से पहले 1 घंटा इकट्ठा होंगे। हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे आंदोलन को एक नया रूप देंगे, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसे एनकरेज करेंगे, लोगों के अंदर इस बात को चर्चा का विषय बनाएंगे कि आंदोलन के अंदर इतने समय से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड्स को सामने रखते हुए भी जिस तरीके से सरकार रिएक्ट करेगी 2 महीने 3 महीने के बाद, वो सारी चीज़ें जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का वे जो है वो निकलना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे के अंदर सारी चीज़ें डील होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो आंदोलनकारी हैं, डिमांड्स हैं जिनकी, उसके अंदर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सरकार जहां पर इन चीज़ों को, डिमांड्स को मान सके, सरकार की तरफ से भी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। अगर एब्सेंट होते हैं, कहीं पर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ऑफिस के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ एब्सेंट मत करवाइए। उस ऑफिस के अंदर आधे लोगों को या 1/3 लोगों को एक साथ में एब्सेंट करवाइए। लगातार किसी की 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट मत करवाइए। एब्सेंट होने से पहले अपनी लीव की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो इस आंदोलन का शांतिपूर्वक चलते चलते जो सब जगह पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव अत्यंत ही गंभीर होगा और सरकार को आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर एक गहनता से विचार करना पड़ेगा और अपनेपन के साथ आप लोगों को साथ लेकर जो भी एक मीडियम वे, जो भी एक फ्लेक्सिबल वे इस सारे आंदोलन के अंदर निकल सके, इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचना है। सो फ्रेंड, दिस इज़ माय सजेशन. आई होप that all of you will spread this video among the clerks के साथ आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये महसूस हो, ये एहसास हो कि उनके आंदोलन का सिर्फ ये एक ब्रेक है, यहाँ पर उनको रिफ़्रेश होना है, नई नीति के साथ, शांति के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो अपने आंदोलन के अंदर, अपनी डिमांड्स के अंदर ज़रूर विजय होंगे। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखना है और इस तरीके से आप शांतिपूर्वक अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू अगेन. जिस तरीके से भी मेरी तरफ से जो भी आपके लिए गाइडेंस रहेगी, जो भी ऐसी बातें रहेंगी कि जो भी आपके आंदोलन को दिशाहीन ना होने दे, उस तरीके की बातें, उस तरीके की गाइडेंस आपको मेरी तरफ से जो है वो मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जिम्मेवारी आप अपने पदाधिकारियों पर विश्वास करें। एक लॉयर होने के नाते मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि लीगल प्रोविजंस की, रूल्स की कम से कम वायलेशन करें। जितनी आप कम से कम वायलेशन करेंगे, सरकार को आपके खिलाफ़ एक्शन लेने में उतनी ही परेशानी होगी। और जब सरकार को कंटिन्यूसली ये पता लगेगा कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने आप कंटिन्यूसली शांतिपूर्वक आप अपनी डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सरकार कहीं ना कहीं जागेगी। ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की आँख जो है वो इलेक्शन के बाद तो शायद पॉसिबल है कि खुल जाएं,
लेकिन आप लोग वो हैं जो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की आँख, ओपी धनखड़ जैसे लोगों की आँख आप इलेक्शन से पहले भी खोल सकते हैं। इन दो लोगों के कर्मों की सज़ा पूरी बीजेपी को ना मिले, इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी का संगठन जो है हरियाणा का वो भी जागे, वो इन सारी चीज़ों को देखे, किस तरीके के अंदर अलग अलग जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनके मुद्दों की किस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कवरेज हुई है। बीजेपी के जो अपने लोग हैं, जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो इस तरीके से संगठन के अंदर जो कमियां हैं और जो इनके एटीट्यूड के अंदर जिस तरीके का घमंड है ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी के और ओपी धनखड़ जी के, इन चीज़ों को उनकी नॉलेज में लाए ताकि समय पर इनकी जाग खुले, बीजेपी जो है वो हरियाणा के अंदर नुकसान से बचे और देश को नुकसान से बचाया जा सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट यू अगेन। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।